नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल विकास एकेडमी में। तो आज जो है काफ़ी 7 मंथ्स के बाद मैं इस चैनल पे कुछ वीडियो और कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूं अपलोड करना। तो काफ़ी लंबा गैप यहाँ पर हो चुका है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण गाइस। तो इसे अभी क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और ये जो सीरीज है इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज जो है वो अभी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो इस चैनल पे बेसिकली आपको हिंदी में सारे ट्यूटोरियल मिलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मैथ्स से रिलेटेड हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स की जो वीडियोज़ हैं वो मैं इस पर अपलोड करने वाला हूँ अभी। तो काम अभी से क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा। ये कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका ये कंप्लेन था कि मतलब कंटेंट जो है रेगुलर नहीं आता इस चैनल पे, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं थोड़ा सा डिले हो गया था। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। कंटेंट जो होता है बिल्कुल हिंदी में होता है और इस तरीके से एक्सप्लेन करना मेरा मेन जो मोटिव है। चैनल्स तो बहुत सारे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, मेरा जो मेन मोटिव होता है, मेरा जो फोकस होता है गाइज, वो इस पे होता है कि बच्चों को मतलब बिल्कुल जो जीरो लेवल से जो समझना चाहते हैं, जिनको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और वो अभी क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या किसी कॉलेज में अभी उनका ये जो सिलेबस पढ़ चुका है ड्राइंग का और वो स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो वो जो है बेसिक्स अपना जो है यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एज वेल एज एडवांस ट्यूटोरियल्स जो है वो भी हमारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं। हमने काफ़ी सारी वीडियोज जो है सीरीज जो है प्लेलिस्ट में डाल दी है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस मिल जाएंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मिल जाएंगे, उसके बाद आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हो जाएगा। तो इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज टाइम को हम क्या करते हैं, बर्बाद किए बिना इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और इसको आज हम देखेंगे। आज देखिए, आज आज से ये जो सीरीज है वो स्पेशल बस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3D मॉडल्स को देखकर हम चीज़ों को समझने वाले हैं। क्योंकि मैंने, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो यूट्यूब से अर्निंग का कोई एक्सपीरियंस, कोई जो डिज़ायर होता है हमारा नहीं रहा है। बस ये है कि नॉलेज को शेयर करने का एक शुरू से था, तो मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया था गाइज। तो अभी क्या है कि ट्यूटोरियल्स लोग बनाते हैं, बताते हैं, बट लोगों को समझ में नहीं आता जब तक वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। और मैंने भी एक्सपीरियंस किया था इस चीज़ को। कुछ ट्यूटोरियल्स मैंने जो डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने देखा कि अ, उसमें जो एनिमेटेड ट्यूटोरियल्स हैं, इस तरीके से 3D जो ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं, लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आता है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उनकी तरफ से। तो उन्हीं रिस्पॉन्स का ये जो रिज़ल्ट है आपके सामने अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस ये उन्हीं रिस्पॉन्स का रिज़ल्ट है। मैं चाहता हूँ कि आगे की जो सीरीज़ है, लोग तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, मानस सर हैं और कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी की ये नहीं करता हूँ। तो आप उनको जाके फॉलो कीजिए, देखिए। समझने की जहाँ तक बात है, सीखने की, एक्सप्लोर करने की, तो आप मेरे साथ जुड़िए और यहाँ से सीखते रहिए। देखिए, तो सीखना है तो बस सीखना है, चाहे हम, ये मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से सीख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो फिगर है, इसमें हम थोड़ा सा डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सामने ये जो देख रहे हैं येलो कलर का, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। और ये ग्रे कलर का जो आप नीचे में देख रहे हैं, ये नीचे, अभी तो ये सेम कलर का हो गया, ये देखिए नीचे में ये जो प्लेन है पूरा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है गाइज आपका। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट की बेस जो है, बेस की हाइट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले डायमेंशनिंग की हम बात कर लेते हैं। डायमेंशनिंग को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी उसी समय। क्योंकि डायमेंशनिंग आपके दिमाग में रहेगी तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। वैसे यहाँ पर डायमेंशनिंग का उतना रोल नहीं, बट हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर हमारी क्या है, बेस की हाइट है, जहाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और टोटल जो हाइट है इसकी ऑब्जेक्ट की, यहाँ से बेस से लेके पूरा, वो यहाँ पर देख रहे हैं 60 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी थिकनेस कितनी है, बेस की जो थिकनेस है, बेस की जो हाइट है बोल लीजिए आप, या थिकनेस बोल लीजिए आप,
यहाँ से आप देख पाएंगे 12 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ ये वाली जो थिकनेस है वो भी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो थिकनेस है वो भी कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पर जो स्लोप का जो थिकनेस है, ये जो स्लोप वाली वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो भी 12 है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और तो ये तो हमने थिकनेस की बात की। ओवरऑल हाइट की हमने बात कर ली है यहाँ से यहाँ तक, हाइट एज वेल एज ये जो लेंथ है आपकी, ये जो है 66 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी थी हमारी, हाइट ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 60 है। जबकि बेस की अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो कितनी है, 66 सेंटीमीटर। होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डायमेंशनिंग यहाँ पर देखो दिया गया है। ये जो स्लांट सरफेस है इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक आपको 18 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। जी हाँ, 18 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो थिकनेस है 12 सेंटीमीटर, इसको छोड़कर थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर ये कट लगाया गया है, इस तरीके से काट दिया गया है। मतलब एक रेक्टेंगल रहा होगा ये, उसको हमने क्या किया, यहाँ से कटिंग की है। तो ये 18 सेंटीमीटर है। और जो बची हुई पार्ट्स हैं, बची हुई पार्ट्स की अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके ये देखिए ये वाला जो पार्ट, ये जो लाइन गया, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक ये जो लाइन गई है, देखिए ये लाइन ग्रीन हो गई। अभी ये देखिए ब्लैक है, ये ग्रीन हो गई, सॉरी ये कहाँ पर ग्रीन हो रही थी, ऑन एज। ये देखिए ये ग्रीन हो गई। तो ग्रीन हो जाने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस है हमारी, जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इस हाइट की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं इस विड्थ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने लाइन खींचा है ये 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से हम फिगर को थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं और आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं फिर से। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ग्रीन हो गई लाइन। ग्रीन लाइन हो जाने का मतलब क्या है कि हमारी जो एक्सिस है, हमारी जो लाइन है, वो इस वाले एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। मतलब कौन से एक्सिस के, ये एक्सिस, ये जो सीधा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है यही कितनी दी गई है हमारी, 12 सेंटीमीटर दी गई है। होप आपको समझ में आएगा। डायमेंशनिंग यहाँ पर समझ में आई। देखो इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं। यहाँ पर बोर होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है कि वीडियो अगर लंबी हो रही तो स्किप करके आप वीडियो को निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा काम है कंसेप्ट को बताना, चीज़ को एक्सप्लोर करना, ऑपरेट करके बताना, ताकि लोगों में एक डीप अंडरस्टैंडिंग बने इस चीज़ के बारे में, और छोटा छोटा टर्म जो होता है उसको समझने में क्या हो, दिक्कत ना हो। मेन जो फोकस है हमारा इस चीज़ पे है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना तो आप सीख चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप विजुलाइज करके चीज़ को देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो वाइड होगी, सोचने की जो लिमिट्स है वो बढ़ जाएगा आपका। आप चीज़ों को समझने लगेंगे जब विजुलाइज कर पाएंगे चीज़ को, ठीक है। नहीं तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू रटा हुआ होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं। अब आप देखो ये डायमेंशनिंग आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई है। थोड़ा सा एक चीज़, 42 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, चलो देख लेते हैं। 42 सेंटीमीटर यहाँ से जो स्लोप स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर के पास, यहाँ पर मतलब हाइट के ऊपर, ये जो बेस हाइट है उसका ऊपर ही सरफेस पे आके ये ख़त्म हुआ है, तो ये कितना है, 42 सेंटीमीटर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, मैं छोटा करता हूँ। ये देखिए प्लेन्स है हमारी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको सामने से क्या क्या दिखेगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ, चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रही होंगी, अब दिख रही है। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको सामने से दिखाऊं, इस तरीके से रखूं, तो आपको क्या क्या दिख रहा है, यही इसका फ्रंट व्यू है दोस्तों। अब आप जो चीज़ आधे घंटे में 20 मिनट में जो ड्रॉ करके बना रहे थे,
मैंने आपको ऑब्जेक्ट को सीधा आपके सामने रख के दिखा दिया कि देखो, चीज़ को समझो, देखो, तुम देखो, देखने की बात है, तुम खुद देख के बताओ कि तुमको फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है। फ्रंट व्यू में अभी क्या है, अभी ये जो चीज़ दिख रही है आपको, यही फ्रंट व्यू है इस ऑब्जेक्ट की, जिसमें हमें एक स्लांट सरफेस दिख रहा है इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में, नीचे का बेस हमें दिख रहा है, और ऊपर का जो ये जो बेस है, स्टेज है इसके पीछे, वो हमें दिख रही कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है। बेस इज ऑल्सो लुकिंग एज अ रेक्टेंगल एंड दिस स्लांट सरफेस इज लुकिंग एज अ ट्रायंगल। ओके गाइस, तो यही है हमारा क्या, फ्रंट व्यू। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे। यही चीज़ हमें दिख रहा था, आप बताओ, यही चीज़ हमें दिख रहा था। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ और थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूँ। क्या यही चीज़ दिख रहा था हमें? ये देखो, बिल्कुल, ये देखिए सामने, ये दिख रहा है हमें। अब देखो क्या करो, यहाँ पर ये रेक्टेंगल क्यों दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ड्रॉ करके। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये रेक्टेंगल क्यों दिख रहा है, ये पूरा यहाँ एक रेक्टेंगल, बेस को एज ए रेक्टेंगल हम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, और ये दिख क्यों रहा है रेक्टेंगल? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वाली जो सरफेस है, ये स्लांट सरफेस है, सामने से दिखने पे ये स्लांट नहीं दिखेगी आपको, ये एक स्लोप नहीं दिखेगा आपको, ये ढाल नहीं दिखेगा आपको। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं इसको अगर इस सामने से देखूं तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, बट अगर थोड़ा सा इसको टिल्ट करूं तो ये देखिए ढाल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ से सिरक के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर सेम इसी टाइम में इसको क्या कर दूं, इस तरीके से आपके सामने कर दूं, तब ये आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यह एक ढाल नहीं दिख रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने इस पॉइंट से, यहाँ से एक प्रोजेक्टर्स लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ठीक उसी तरीके से इस वाले पॉइंट से हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इस कॉर्नर से हमने एक प्रोजेक्टर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इस कॉर्नर से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पर और फिर यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब आप फ्रंट व्यू, अब देखिए अब क्या है, आप फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू जो बनाना स्टार्ट करेंगे वो बेस से करेंगे। कहाँ से करेंगे? बेस से करेंगे। अब बेस से करो या फिर यहाँ से करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, इस पॉइंट से। जरा देखो, इस पॉइंट से जब मैंने प्रोजेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट से मैंने प्रोजेक्टर्स को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो अब मैं कितना ऊपर जाऊँगा, ये हाइट कितना होगा? तो बिल्कुल ये 12 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं? अरे बताओ, ये होगा कि नहीं? स्टेज की जो हाइट है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ऊपर गए हम। अब हमें पता है कि ये तो हमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा इस स्लांट सरफेस के साथ हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो क्यों ना हम यहाँ से हाइट हमने ड्रॉ कर ली, और यहाँ से कितना इधर जाएं हम, यहाँ पे क्यों, कब पहुँचे? तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना, देखिए 66 सेंटीमीटर आपको यहाँ से जाना होगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से लेके अब इसी को हमने क्या कराया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कराया है कि नहीं? तो यहाँ से हमें यहाँ तक जाने के लिए कितना जाना होगा? 66 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जाना होगा। तो हम क्या कर दिए, मैंने यहाँ से क्या किया, हाइट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है, 66 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से मैं कितना ऊपर जाऊँ? तो भाई यहाँ पर 60 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था कि हाइट है हमारी ऑब्जेक्ट की। तो बिना कुछ सोचे हुए आप क्या करो, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। कितने की? 60 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान है।
अभी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, बट हम ड्राफ्टर जब यूज करेंगे, मिनी ड्राफ्टर, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, स्केल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, तो वर्टिकल स्केल से हम स्केल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन 60 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे। समझ में? चलिए, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ गए हम, ये हाइट हमारी कितनी है, 60 है। अब बात है कि यहाँ से मैं इधर कितना आऊँ, मैं राइट साइड कितना आऊँ, यहाँ पे इसकी विड्थ कितना दूँ। तो भाई यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर आपको मैंने बता रखा है कि इसकी भी मोटाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये कितनी चौड़ी है, ये 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आप आ जाओ ना हॉरिजॉन्टल स्केल से यहाँ पे। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब क्या है, जब हम यहाँ से अब स्टार्टिंग में आते हैं, अब यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक तुम पहुँच गए हो यहाँ तक। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर आ जाओ, हाइट में जो आए थे। अब इधर मैं कितना जाऊँ, कहने का मतलब इधर मैं कितना जाऊँ। तो तुम क्या करो, 66 में से 12 को घटा लो, या तो पूरा ही ड्रॉ कर लो यहाँ पर पूरा ही ऐसे करके इस तरीके से ड्रॉ कर लो पूरा। और ऊपर से नीचे क्या कर दो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, और तुम चाहो तो इसको भी पूरा ड्रॉ कर लो इस तरीके से। लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि इस यहाँ पर तो हमें कोई लाइनिंग दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कट पार्ट है नहीं, या कोई स्लांट हाइट है नहीं, या फिर कोई स्लोप है नहीं। तो तुम क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो इस तरीके से, ये दोनों फालतू लाइन, ये बन गई हमारी। अब ये जो स्लोप है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई यहाँ से तुम्हें क्या करना होगा, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करानी होगी, यहाँ से तुम्हें ड्रॉ करानी होगी यहाँ। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम ये वाला पॉइंट कहाँ से लें। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल के लिए मैं स्लांट हाइट की बात कर रहा हूँ, स्लोप की बात कर रहा हूँ, स्लोप वाला जो दीवार है उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्लोप वाले दीवार के लिए अब क्या करेंगे, आप समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा मैं धीमे बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं 1 आध 1.5 महीने पहले बीमार पड़ा था, कोविड का कुछ केस था। तो अभी थोड़ा सा वेल फील कर रहा हूँ, तो लेकिन अभी बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, धीमा बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर, ये क्या है, ये एंड पॉइंट है हमारी। एंड पॉइंट तो टच हो रही है एंड पे, मतलब बेस के एंड पे, तो बेस के एंड पे हम टच करा देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट कहाँ ले, यहाँ ले, हम चाहते तो यहाँ भी ले सकते थे। ट्रायंगल को हम चाहते तो यहाँ ना लेके यहाँ मिला देते, लेकिन नहीं, इसके पीछे भी रीजन है, और वो रीजन ये है 42 सेंटीमीटर वाला। मैंने आपको बताया था, याद करो, कि इस वाले जगह से, यहाँ से, मतलब जो बेस है उसके अपर सरफेस से, इस स्टार्टिंग पॉइंट, स्लोप के स्टार्टिंग पॉइंट तक की जो दूरी, या फिर जो डिस्टेंस, या फिर जो हाइट, वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर। कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो तुम क्या करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लो, कितना, 42 सेंटीमीटर। तो यही तो है वो डिस्टेंस। मैंने इस वाले कॉर्नर से 42 करके यहाँ पे ऐसे मार्क लगा लिया, और यहाँ पर मार्क लगाने के बाद हमने क्या किया, इस लाइन को इस तरीके से मिला दिया, हो गई हमारी फ्रंट व्यू तैयार। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अच्छा नीचे से क्यों नहीं लिया आपने, यहाँ से क्यों नहीं लिया। तो यहीं तक हाइट दिया है ना, ऊपरी सरफेस तक ये 42 सेंटीमीटर है, तो हमने भी क्या किया है, ऊपरी सरफेस से हमने 42 सेंटीमीटर मार्क किया है। नीचे से रहता तो यहाँ से मार्क करते, और एक वर्टिकल लाइन की जरूरत भी पड़ती। ठीक है, होप समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं टॉप व्यू की। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा, हल्का सा मैं पीछे आया और आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ। इसी फिगर को आप ऊपर से देखो जरा, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं और जूम आउट करता हूँ, आपको यह फिगर कैसा दिखेगा, अभी देख के बताओ आपको कैसा दिखेगा। नीचे एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये हल्का सा जो निकला हुआ पार्ट है वो सॉफ्टवेयर की वजह से, उसको मत एज्यूम करो, आपको ये सब साथ में दिखेगा, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो। या फिर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ये रियल व्यू इसका आ जाए। हाँ ये देखिए रियल व्यू आ गया इसका, इस तरीके से पूरा इस तरीके से दिखेगा आपको। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसमें ये पार्ट्स कुछ कटा हुआ है।
स्लोप भी आपको ऊपर से देखने पर रेक्टेंगल ही दिखेगा। और ये जो राउंड शेप है आपका, ये टॉम लाइक स्ट्रक्चर है ना, सेमी सर्कुलर स्लोप जो है, तो ये भी आपको कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल ही दिखेगा ऊपर से। और जब आप इसे ड्रॉ करोगे फ्रंट व्यू पेपर पे, जब ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है। मैं आपको थोड़ा इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करने का मैं तरीका भी बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, देखो पहले मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इस वाले फिगर को जरा देखो। और एक चीज़ बताओ, ये अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ तो ये रेक्टेंगल कितने का बनेगा? ये रेक्टेंगल कितने का बनेगा? देखो मैं यहीं पे इकट्ठा करके आपको बताता हूँ। यहीं पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 66 सेंटीमीटर। अरे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो 66 सेंटीमीटर, देख पा रहे हो, ये देखो 66 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ जो है रेक्टेंगल की कितनी है, 66 सेंटीमीटर। ऊपर से देखने पे तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, बट ये पार्ट कटा हुआ, मतलब ऐसा रेक्टेंगल जिसमें ये दो कटिंग्स आपको मिलेंगे। रेक्टेंगल बना लेते हैं, कटिंग्स हम बाद में कर लेंगे। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो पहले डिसाइड करो कि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो है वो क्या होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 66 सेंटीमीटर है वो लेंथ होगी। और विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ यहाँ पर काउंट कर लो ना, 12, 12 और 18, कितना हो गया ये, 12, 12 और 18, इसको आप ऐड कर लीजिए। तो 12 दूनी 24, 24 10 34, 42, 42 हो जाएगा ये हमारा, हो जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर। तो आप सीधा क्या कर लो, 66, यहाँ पर देखो 66 इंटू 42 का एक रेक्टेंगल बना लो कि 42 और 66 का एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये जो ये जो विड्थ है हमारी, ये जो चौड़ाई है ऊपर में जो स्लांट की, ये कितनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लेके, सॉरी 5 नहीं है ये शायद है हमारी, लेट मी चेक इट, 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर कर लेंगे, ये देखो यहाँ से हम मेजर कर लेंगे 12 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मेजर करके और इसी से एक लाइन ऐसे करके खींच देंगे यहाँ पे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वो जो सेमी सर्कुलर वाला स्लोप है ऊपर वाला, वो हमारा रेक्टेंगल बन गया ना। और इसी तरीके से अब क्या करना है तुम्हें, अब देखो, अब सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये जो 18 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है, ये पूरा 18 सेंटीमीटर है। तो इधर से मैं कितना छोड़ूं, अभी देखो ये पूरा 42 है, कितना है, 42। ठीक है, तो अब तुम कहाँ से, ये चीज़ कहाँ से, पहले अब इसको करने से पहले तुम इसे ड्रॉ कर लो, इस वाले कॉर्नर को। तो भाई यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ से हमें ये कितना दिया हुआ है हमारा, 12। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो मैं करके बताता हूँ, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर जाओ, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, 12 सेंटीमीटर यहाँ गए, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जहाँ पर ये कट हुआ, ठीक है, वहाँ 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 पर ये कटिंग हमने लगा दी। उसी तरीके से 12 सेंटीमीटर यहाँ पर देखो, इसकी डेप्थ भी है, कितनी है ये, डेप्थ भी इसकी 12 है। तो इस वाले कॉर्नर से यहाँ जो रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ से 12 यहाँ पे कर लेना और दोनों को मिला देना, तो ये तुम्हारा दोनों कटिंग्स निकल जाएगा। बीच की अगर बात करो तो देखो, उधर से अगर 15 छोड़ते हैं, इधर से 15 छोड़ते हैं, तो 30 हो जाता है, और 30 और 12 कितना हो जाता है, 42। तो तुम चाहो तो राइट कॉर्नर, मतलब यहाँ से 15 के बाद 12 सेंटीमीटर का विड्थ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो एक रेक्टेंगल बीच में, जो ऑरेंज कलर का नीचे दिख रहा है। तो बेसिकली ये था हमारा समझने का ये जो तरीका था इस मॉडल को, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देना,
और व्हाट्सअप नंबर हमारा थोड़ा सा गलत दिया हुआ है वहाँ पर, तो मैं तुम्हें एक अपना जो दूसरा व्हाट्सअप नंबर है वो मैं तुम्हें यहाँ पर दे देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6205। अपने प्रॉब्लम्स जो है इस वाले नंबर पे आप भेज सकते हैं, 6205273394। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो प्रॉब्लम्स हो तो आप इस पर क्या कर देना, सेंड कर देना। मैं क्विक रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करो कि यहाँ पर तुम लोग क्या करो, अपना नंबर जो है वो छोड़ा करो यहाँ पे इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे। मैं एक ग्रुप बना दूंगा वहाँ पर, वहीं पे डिस्कशन किया करेंगे, सारे प्रॉब्लम बैठ के वहीं पे सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो किसी समय तुरंत फ़ोन किया करो। फ़ोन तो थोड़ा सा मुश्किल है, व्हाट्सअप किया करो, मैं क्विक रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, शेयर कर दो दोस्तों को, वो भी कुछ सीख पाएँ और हमारा भी मोटिवेशन बनता है, क्योंकि थोड़ा व्यूज़ वगैरह आए, लोगों का कमेंट्स वगैरह आए तो मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।